नमः शिवाय। इस अध्याय में आप जानेंगे ब्रह्मा जी द्वारा झूठ बोले जाने पर भगवान शिव ने किस प्रकार उनके इस अपराध को क्षमा किया था। नंदीकेश्वर ने कहा, इसी बीच ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक खड़े थे। फिर उन्होंने उनको उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ एक भव्य आसन पर स्थापित किया और सभी पवित्र व्यक्तिगत वस्तुओं के साथ उनकी पूजा की। चोरियां तथा अन्य दिव्य भेंटें जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता या जिसका विचार भी नहीं किया जा सकता, उन दोनों ने भगवान की इन सभी वस्तुओं से पूजा की जो भगवान के योग्य हैं तथा पशु के लिए अप्राप्य हैं। हे ब्राह्मण, सभी उत्तम वस्तुएं भगवान के योग्य हैं। एक मिसाल कायम करने के लिए प्रसन्न स्वामी ने उन सभी वस्तुओं को प्राथमिकता के क्रम में उपस्थित सेवकों को सौंप दिया जो लोग उन्हें लेने आए थे। उनकी हलचल बहुत अधिक थी। यहीं पर ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने पहले शंकर की पूजा की थी। जब वे वहां नम्रता से खड़े हुए तो प्रसन्न भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी भक्ति को और बढ़ा दिया। ईश्वर ने कहा, प्यारे बच्चों, इस पवित्र दिन पर तुम्हारी पूजा से मैं अति प्रसन्न हुआ। अब से यह दिन मेरे लिए सबसे पवित्र दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो इस दिन मेरे लिंग चिन्ह और देहधारी प्रतिमा की पूजा करेगा वह ब्रह्मांड की रचना और पालन आदि का कार्य करने में समर्थ हो जाएगा। भक्त को शिवरात्रि पर दिन और रात दोनों समय उपवास रखना चाहिए। उसे अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। उसे अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करनी चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। शिवरात्रि के दिन पूजा करने से भक्त को वह फल प्राप्त होता है जो सामान्यतः 1 वर्ष तक लगातार मेरी पूजा करने वालों को प्राप्त होता है। यह वह समय है जब मेरी भक्ति का पुण्य चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र में ज्वार की तरह बढ़ता है। उस दिन मेरी मूर्ति स्थापना आदि उत्सव बहुत शुभ होते हैं। जिस दिन मैंने अग्नि के स्तंभ के रूप में शम को प्रकट किया वह मार्गशीर्ष महीने का आर्द्र नक्षत्र है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के आर्द्र नक्षत्र के दिन उमा के साथ मेरा दर्शन करता है और मेरे लिंग रूपी मूर्ति की पूजा करता है वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन पर केवल दर्शन मात्र से ही बहुत फल मिलता है। यदि वह पूजा भी करे तो उसका फल वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैंने शम को युद्ध स्थल में लिंग रूप में प्रकट किया था, इसलिए यह स्थान लिंग स्थान के नाम से जाना जाएगा। हे पुत्रों, यह स्तंभ बिना जड़ और शिखर के अब संसार के दर्शन और पूजन के लिए छोटा हो जाएगा। लिंग प्रतीक आनंद प्रदान करता है। यह सांसारिक भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसे देखने, छूने या ध्यान करने से जीवों के सभी भावी जन्मों से छुटकारा मिलता है। क्योंकि लिंग का चिन्ह अग्नि पर्वत के समान ऊंचा था, इसलिए यह अरुणा पर्वत के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक पवित्र स्थान बनेंगे। इस पवित्र स्थान पर निवास करने या मृत्यु प्राप्त करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस स्थान पर रथोत्सव, भक्तों का समागम, साधारण एवं बलिदान तथा प्रार्थनाएं करना लाख गुना फलदायी होगा। मेरे सभी क्षेत्रों में यह क्षेत्र सबसे महान होगा। इस स्थान पर मेरा स्मरण मात्र सभी आत्माओं को मोक्ष प्रदान करेगा। अतः यह क्षेत्र अन्य सभी क्षेत्रों से महान, अत्यंत शुभ, सभी प्रकार के कल्याण से युक्त तथा सभी को मोक्ष प्रदान करने वाला होगा। इस स्थान पर मेरे परम लिंग रूप की पूजा करने तथा अन्य पवित्र अनुष्ठान करने से 5 प्रकार के मोक्ष की प्राप्ति होगी। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्टि तथा सायुज्य। आप सभी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। नंदीकेश्वर ने कहा, इस प्रकार विनम्र हुए ब्रह्मा और भगवान विष्णु को आशीर्वाद देकर भगवान ने अपनी अमृतमयी शक्ति से उन दोनों देवताओं के सैनिकों को पुनर्जीवित कर दिया जो पहले युद्ध में मारे गए थे और उनसे उनकी मूर्खता तथा परस्पर शत्रुता दूर करने के लिए कहा, मेरे 2 रूप हैं, प्रकट और अव्यक्त। अन्य किसी के ये 2 रूप नहीं हैं, इसलिए अन्य सभी ईश्वर नहीं हैं। हे पुत्रों,
मैंने पहले स्तंभ के रूप में तथा बाद में इस देहधारी रूप में अपना निराकार ब्रह्म तत्व तथा देहधारी इष्ट तत्व बताया। ये दोनों केवल मुझ में ही विद्यमान है, अन्य किसी में नहीं। अतः अन्य यहाँ कोई भी, यहाँ तक कि तुम भी इष्ट तत्व का दावा नहीं कर सकते। यह बात तुम्हें अज्ञानतावश ही पता चली कि तुम ईसा होने के झूठे अभिमान में बह गई। यह आश्चर्य की बात है। मैं उसी को दबाने के लिए युद्ध भूमि में बीच में खड़ा हुआ। अपना मिथ्या अभिमान त्याग दो, मुझ में अपना स्वामी मानकर अपना ध्यान स्थिर करो। मेरी कृपा से ही संसार की सभी वस्तुएं प्रकाशित हैं। गुरु का कथन सभी अवसरों पर स्मरण कराने वाला तथा प्रमाणिक है। यह ब्रह्मा का गुप्त सत्य मैं प्रेमवश तुम्हें बता रहा हूँ। मैं परम ब्रह्मा हूँ। मेरा स्वरूप मेरे ब्रह्मत्व और ईश्वरत्व के कारण व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों है। आशीर्वाद देना मेरा कर्तव्य है। हे ब्रह्मा और विष्णु, मैं विशाल आकार बढ़ने के कारण ब्रह्मा हूँ। हे बच्चों, इसी प्रकार मैं समानता और व्यापकता के कारण आत्मा हूँ। अन्य सभी अनात्म हैं, अर्थात निसंदेह व्यक्तिगत आत्माएं हैं। जगत के संबंध में 5 क्रियाएं हैं। अनुग्रह से आरंभ होकर सर्ग पर समाप्त होती हैं। अतः ये क्रियाएं मुझ पर ही आती हैं, क्योंकि मैं ईश हूँ, अन्य किसी पर नहीं। अपने बाह्यत्व को समझने के लिए मेरा लिंग चिन्ह ऊपर उठा। अपने अज्ञात ईश्वरत्व को स्पष्ट करने के लिए मैंने तत्काल ही ईसा के देहधारी रूप को प्रकट किया है। मुझ में जो ईशतव है उसे देहधारी रूप में जानना है और प्रतीक आत्मक स्तंभ मेरे बाह्यत्व का सूचक है, क्योंकि इसमें मेरे लिंग चिन्ह की सभी विशेषताएं हैं। इसलिए यह मेरा प्रतीक होगा। हे पुत्रों, तुम प्रतिदिन इसकी पूजा करोगे। लिंग प्रतीक और प्रतीक शिव में कोई अंतर नहीं है, इसलिए यह लिंग प्रतीक मेरे समान है। यह भक्तों को मेरे बहुत निकट लाता है, इसलिए यह पूजनीय है। हे प्रिय पुत्रों, यदि इस प्रकार का लिंग चिन्ह स्थापित हो तो भी मैं स्थापित माना जा सकता हूँ, यद्यपि मेरी मूर्ति स्थापित नहीं है। लिंग प्रतीक स्थापित करने का परिणाम मेरे साथ समानता की प्राप्ति है। यदि दूसरा लिंग प्रतीक स्थापित किया जाता है तो परिणाम मेरे साथ मिलन होता है। लिंग प्रतीक की स्थापना प्राथमिक है और मूर्ति की स्थापना गौण है। शिव की मूर्ति वाला मंदिर यदि लिंग छवि रहित है तो वह निष्फल है। कथावाचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।